सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 8 जो है क्लास 6 का। अगर आपने इससे पहले 7 चैप्टर नहीं देखा है जो कि भिन्न है, और तो प्लीज़ इसकी प्लेलिस्ट लगी हुई है इससे पहले की, तो वो देख लीजिए 7 चैप्टर, क्योंकि उसके बाद ही आपको ये चैप्टर समझ आने वाला है, दशमलव वाला अध्याय 8। तो चलिए ये चैप्टर शुरू करते हैं। सो इस चैप्टर में आज जो हम पहला पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो है दशांश। ठीक है, इस चैप्टर में पहला दशांश के बारे में, दशमलव के बारे में। दशमलव क्या होता है? एक पॉइंट होता है। ठीक है, जैसे ये दशमलव तो पता होगा, जैसे 23.5, इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट, या 23.5 या 23.5। ठीक है, तो हम इसको पढ़ने वाले हैं आज, दशमलव को। तो पहले तो दशांश का मतलब समझ लो। दशांश का मतलब हो गया किसी चीज का एक 10वां हिस्सा आप कह सकते हैं, 1/10। ठीक है, दशांश मतलब 1/10 आपने याद रखना है। अब हम इसको एग्जाम्पल की तरह से लेते हैं। आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया गया है बहुत अच्छा। एक रवि और राजू होते हैं और उनके पास दो पेंसिल होते हैं। वो अपनी पेंसिल का क्या करते हैं? नाप करते हैं। मैं स्केल से समझाती हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे रवि और इधर है राजू। मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा है। अब जो रवि की पेंसिल है, रवि की पेंसिल बोलते हैं ये 8 सेंटीमीटर, नहीं 7 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर। ठीक है, अब आपके पास स्केल में यहाँ पे देख सकते हैं, इधर स्केल में क्या है? 7 सेंटीमीटर कितना है? ये आए समझ, 7 सेंटीमीटर। और इसमें जो छोटे छोटे पॉइंट्स बने हैं ये किससे मिलके बने हैं? ये मिलीमीटर है इस बीच में। लाइक अगर मेरे पास 1 सेंटीमीटर है, सपोज यहां से लेके यहां तक क्या है? 1 सेंटीमीटर। ये 0 है और ये 1, ये पूरा 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर। तो ये किसको मिलके बना है? किसको छोटे छोटे टुकड़े करे ना इसके बीच में, किसको मिलके बना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये टोटल 1 2 3, ये जो 10 हिस्से बने ये किसके? ये मिलीमीटर के। ये 1 मिलीमीटर, ये 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4 5 6। और जब हमारे पास 10 मिलीमीटर जुड़ जाते हैं तो क्या बनता है? 1 सेंटीमीटर बनता है। इसको आपने याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जब हमारे पास 10 मिलीमीटर जुड़ गए तो हमारे पास 1 सेंटीमीटर बन गया। वैसे ही अब हमने अगर 1 मिलीमीटर का मान याद करना है तो 1 मिलीमीटर का मान कैसे निकालेंगे? 1 मिलीमीटर का मान क्या हो जाएगा? 1 मिलीमीटर का जैसे 0 और 1। ठीक है, और यहाँ तक पूरा क्या था? 10 सेंटीमीटर। ये अब 1 मिलीमीटर का मान निकालेंगे तो ये क्या निकले, कैसे निकलेगा? कैसे इसको भिन्न की तरह देख सकते हैं? 1 मिलीमीटर ये है, ठीक है, 1 मिलीमीटर, और ये पूरा है 10 सेंटीमीटर। तो पूरे 10वें का, यानी टोटल है 10, पूरे 10वें का एक हिस्सा ये है कि नहीं? यानी 1 मिलीमीटर हो जाएगा हमारे पास 1/10 सेंटीमीटर। 1/10 सेंटीमीटर आया समझ? यानी 10 मिलीमीटर हो गया 1 सेंटीमीटर के बराबर, और 1 मिलीमीटर हो गया 1/10 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, तो वैसे ये कह रहे हैं कि इसकी पेंसिल कितने में वो बराबर थी? 7 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, और इसकी थी 8 सेंटीमीटर और 3 मिलीमीटर। आया समझ? अब इसको कैसे लिख सकते हैं? 7 सेंटीमीटर तो है ही, 5 मिलीमीटर को हम कैसे लिखते हैं? 5 मिलीमीटर को अगर हम 1 मिलीमीटर को 1/10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं तो 5 मिलीमीटर को 5/10 लिख सकते हैं क्या नहीं? हाँ, तो 5 मिलीमीटर को लिख दिया हमने 5/10 सेंटीमीटर, सॉरी मिलीमीटर। नहीं, अब ये पूरा क्या बन गया? 7 सेंटीमीटर 5/10 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे भी तो सेंटीमीटर है ना। 5 मिलीमीटर को 5/10 सेंटीमीटर के रूप में, मतलब सीधी सी बात, हमने जो सेंटीमीटर और मिलीमीटर है इसको पूरे को सेंटीमीटर में बदल दिया। सेंटीमीटर में बदलने के लिए मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना था, तो 1 मिलीमीटर 1/10 सेंटीमीटर होता है, तो 5 मिलीमीटर 5/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि ये मेरे पास बन गया, सेंटीमीटर हटा दो चाहे यहाँ से, 7 सही 5/10 सेंटीमीटर। इसकी पेंसिल कितने सेंटीमीटर की आ गई? 7 सही 5/10 सेंटीमीटर। आया समझ? वैसे ही जो 7 सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर, अब इसकी राजू की देखते हैं। 7 सेंटीमीटर 5-10 सेंटीमीटर हो गए। राजू की है 8 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर। 8 सेंटीमीटर, अब 3 मिलीमीटर को क्या मैं 3/10 सेंटीमीटर लिख सकती हूँ? हाँ, 3/10 सेंटीमीटर, यानी कि ये टोटल क्या हो गया? 8 सही 3/10 सेंटीमीटर। राजू की पेंसिल कितने सेंटीमीटर की होगी? 8 सही 3/10 सेंटीमीटर। आया समझ? तो भिन्न का मतलब क्या हो गया? दशांश का मतलब क्या होगा? जो हमने 1/10 के रूप में लिखा किसी को। ठीक है, दशांश का मतलब यही हो गया। अब जैसे मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में आई थिंक हमारे पास है, जिसमें हम संख्याओं को समझते हैं कि जो भारतीय लेखन पद्धति है और अंतर्राष्ट्रीय लेखन पद्धति मैंने आपको बताई थी, जैसे इकाई सैकड़ा हम करते हैं। ठीक है, इंडियन में कैसे करते हैं? जैसे 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 क्या 5 तक ही, चलो। तो ये की कोई रकम है 2345। इसको कैसे बोलेंगे? 5 किसके स्थान पर है? 5 है इकाई के स्थान पर। आया समझ? 5 है इकाई के स्थान पे।
और ये है 4 है दहाई के स्थान पर, 3 है सैकड़े के स्थान पर और ये हजार के स्थान पर। बोलते हैं ना इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, ठीक है। तो ये है इकाई के स्थान पर, ये है दहाई के स्थान पर, ये सैकड़े के स्थान पर है और हजार के स्थान पर ये है। मतलब हम इसको तोड़ के कैसे लिख सकते हैं? इकाई का मतलब है 1, दहाई का मतलब 10, सैकड़े का मतलब 100 और हजार हजार आ गया। यानी 5 को मैं लिख सकती हूँ ऐसे, 5 गुना 1, ठीक है 1। 4 दहाई का अंक है, दहाई मतलब 10, यानी 4 गुना 10। सैकड़ा क्या है? 100, यानी 3 को 3 गुना 100 और 2 गुना 1000। और अगर इन सबको हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 2000 प्लस 300 प्लस 40 प्लस 5, और इनको जब तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2345। आया समझ? जो इकाई दहाई सैकड़ा होते हैं कैसे हमने डिफाइन करे, वो कैसे इनको इकाई दहाई सैकड़ा आया। वैसे ही अब दशांश की बात चलते हैं। मैंने बोला 2, 3, 4, 5 इकाई दहाई सैकड़ा हजार। दशांश क्या होगा? 10वां हिस्सा, यानी दशमलव के बाद आने वाला जो अंक होगा, इसको हम क्या बोलेंगे कि ये दशांश के स्थान पे है। कौन से स्थान पर है? ये दशांश के स्थान पर है, ये वाला हिस्सा जो है। आया समझ? चलिए अब जैसे मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे मेरे पास एक एग्जाम्पल है 23, छोटे से करते हैं। क्या है? 23। अब आपने दिखाना है, मतलब 2 अंक है। चलिए 23 लिखते हैं या फिर ऐसे लिखते हैं, कोई और लेते हैं। 4 पॉइंट, हम दशमलव की बात करें तो दशमलव वाला पढ़ते हैं। 4.5 यानी 4.5, 4.5। इतना समझ आया? अब ये तो हमें पता है यहाँ से कहाँ आता है, इकाई का हिस्सा है। दशमलव के बाद पहला स्थान किसका आ जाएगा? दशांश का। और ये कौन सा अंक है? इकाई का। यानी इकाई के अंक पे मेरे पास है 4 और दशांश के अंक पे क्या है? हाँ, दशांश को हम कैसे लिखेंगे? दशांश मैंने क्या बताया था, क्या होता है? 1/10। दशांश क्या होता है? 1/10, यानी ये 5 बटे क्या है? 5/10 है। 5 है तो 5/10 है। आया समझ? दशांश को हम कैसे लिखते हैं? मतलब 1/10। अगला इकाई, दशमलव और आगे सबसे पहले जो आएगा वो आएगा दशांश। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं तो आपको ज्यादा समझ आएगा, ठीक है। ये इसको ध्यान में रखना कि 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है, 1 मिलीमीटर 1/10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो पहला क्वेश्चन जो एक्सरसाइज प्रश्नावली 8.1 का है वो है निम्न के लिए दी गई सारणी में संख्या लिखिए। सारणी दी गई हमारे पास, एक ए के लिए होगी और एक बी के लिए होगी, ठीक है। मैंने ए पार्ट बना दिया। तो इसमें एक ऐसे स्तंभ बने, यहाँ पे इकाई लिखा है, फिर दहाई, इकाई और ये है दशांश का हिस्सा, ठीक है। तो इकाई के दहाई के स्थान पर, ठीक है, पहले देखो यहाँ पे है ए वाला पार्ट इधर आएगा और बी वाला इधर आएगा। हम ए के लिए कर ले, पहले लिखा है इधर सैकड़ा। अब इसमें देखो सैकड़ा का स्थान तो हमें दिया ही नहीं, दिया है ये तो दशांश आ गया, यानी पॉइंट है यहाँ पे। इकाई, दहाई, सैकड़ा इसके बाद आना था, सैकड़ा हमारे पास दिया ही नहीं है तो सैकड़े के स्थान पे क्या आ जाएगा? 0, ठीक है। सैकड़े कुछ है नहीं। अब है दहाई, अगला है दहाई। दहाई के स्थान पे कितने स्तंभ बने? 1, 2, 3। कितने बने हैं? 3, यानी दहाई के स्थान पे क्या आ जाएगा? 3। आया समझ? अगला है इकाई। इकाई के स्थान पे एक ही डब्बा बना है तो इकाई के स्थान पे आ गया 1, ठीक है। अब दशांश देखो मैंने 1/10 के बराबर लिखा है। इकाई मैंने 1, दहाई 10, सैकड़ा मतलब 100। तो दशांश यानी 1/10 है, तो दशांश के कितने डब्बे हैं? 2 डब्बे हैं, तो दशांश के स्थान पे आ जाएगा 2। वेरी सिंपल। आज समझ। नेक्स्ट चलते हैं बी पार्ट पे। बी पे चलते हैं। सैकड़े के स्थान पे पूरा एक डब्बा दिया है, ऐसे बॉक्स बॉक्स बने होंगे आपके पास ऐसे, ठीक है। पूरा मतलब एक बिल्डिंग दी है सैकड़े के स्थान पे, तो सैकड़े के स्थान पे मतलब एक ही है, तो सैकड़े के स्थान पे आ गया 1। उसके बाद ये देखो दशांश इधर आया, मतलब दशमलव के बाद आने वाला जो पहला अंक होगा, ठीक है। इधर को आता है इकाई, दहाई, फिर सैकड़ा, फिर दहाई आया। दहाई के स्थान पे क्या है? एक स्तंभ बना है, दहाई के स्थान पे एक स्तंभ बना है। इसके बाद क्या आना था? इकाई आना था ना इधर, इकाई, दहाई, सैकड़ा इस तरह से चलता है, फिर दशमलव, फिर दशांश। तो इकाई के स्थान पे क्या आएगा? इकाई के स्थान पे कुछ है नहीं, मतलब इकाई के स्थान पे क्या है? 0। इकाई के स्थान पे क्या है? 0। और दशांश के स्थान पे कितने डब्बे बने? 1, 2, 3, 4। दशांश के स्थान पे आ गया 4। आया समझ? यानी हम इसको कैसे लिख सकते हैं? अगर इसको लिखना हो संख्या में तो कैसे लिखेंगे इसको, ठीक है। सैकड़ा, दहाई, इकाई के स्थान पे दशमलव, दशांश मतलब जो दशमलव के ठीक बाद आता है 1, 4, यानी 110.4। इसका मतलब हुआ 110.4, ठीक है। वैसे इसका क्या होगा? ऊपर वाले का 0 तो है नहीं, मतलब उसको छोड़ दो। 31 से शुरू करो, 31.2। दशमलव के बाद आता है दशांश, तो इसका मतलब हुआ 31.2। आया समझ? चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास इसको भी एक सारणी बनानी है आपने, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन की बनी थी, इसमें उतार देंगे। ऐसी सारणी बनानी है और इसमें क्या लिखना है? इनके स्थान लिखने हैं। तो पहले क्वेश्चन ए से चलते हैं। इसमें लिखा है 19.4। क्या लिखा है? 19.4, यानी दशमलव के ठीक बाद एक बाद क्या था? दशांश। दशांश के स्थान पे क्या है? 4। दशांश के स्थान पर है 4। आया समझ? फिर दशमलव के इधर से चलते हैं, वो आएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार आगे चलता है। इकाई के स्थान पर क्या है? इकाई के स्थान पर है 9। दहाई के स्थान पर 1। सैकड़े के स्थान पर कुछ है नहीं तो 0। आया समझ? नेक्स्ट चलते हैं
नेक्स्ट में सीधा 0.3 है, यानी दशांश के मतलब दशमलव के बाद आने वाला होगा दशांश, दशमलव के बाद आएगा वो दशांश, यानी दशांश आएगा 3। ठीक है, फिर इधर से चलते हैं, इकाई के स्थान पे क्या है 0, दहाई और सैकड़े के स्थान पे कुछ नहीं है तो 0 और 0। सी में चलते हैं, सी में आएगा दशांश मतलब दशमलव के ठीक एक बाद आने वाला, ठीक है, यानी 6। फिर दशमलव के इधर को चलते हैं, इकाई दहाई, इकाई के स्थान पर है 0, दहाई के स्थान पर है 1 और सैकड़े के स्थान पे कुछ नहीं तो 0। आया समझ। नेक्स्ट चलते हैं इधर दशमलव के ठीक बाद, यानी दशांश होगा, दशांश हमारे पास इधर है 9। फिर दशमलव की इस तरफ चलते हैं, दशमलव है ना यहाँ पे 5, यानी इकाई के स्थान पर ये है, इकाई के स्थान पर है 5, दहाई के स्थान पर है 0 और सैकड़े के स्थान पर है 2। आया समझ। तो दशमलव का आपको रोल समझ आ गया मेन इस एक्सरसाइज में दशांश के बारे में, दशांश। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में है कि हर जो निम्न में से प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखिए, इसको दशमलव रूप में लिखना है। इस बार हमारे को वर्ड्स में इन्होंने दिया है, तो पहले ए की तरफ चलते 10, 7 है जो है 7 दशांश है, मतलब 7 जो है दशांश यानी दशमलव के बाद ठीक एक बार आ रहा है। उसके बाद कुछ लिखा है इकाई दहाई सैकड़ा यानी कुछ नहीं तो 0, इसको कैसे लिख लेंगे 0.0.7। नेक्स्ट चलते हैं 2 दहाई 9 दशांश, 2 दहाई 9 दशांश, पहले दशांश से चलते हैं, 9 यानी दशांश, दशांश के स्थान पर है 9, 9 दशांश, ठीक है दशमलव। उसके बाद आया इकाई, इकाई, इसके बाद इकाई कहाँ का था, इकाई के इन्होंने कुछ नहीं दिया है तो 0, कुछ नहीं दिया है तो 0। फिर आया 2 दहाई, दहाई के स्थान पर है 2, इकाई दहाई यानी हो गया 20.9। आया समझ। अगला चलते हैं ये 14.6, 14.6 सीधा ही लिखा है यानी 14 फिर दशमलव और 6, 14.6। आया समझ। अगला है 100 और 2 इकाई, 100 और 2 इकाई, ठीक है, यानी हमारे पास इस बार दशमलव के स्थान पे कुछ नहीं है, दशमलव के स्थान पे कुछ नहीं तो दशमलव 0, कुछ नहीं तो 0, इसका मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, रकम की हमारी। अब बोला है 100 और 2, यानी 100 है हमारे पास और 2 है, 2 कहाँ पे इकाई के स्थान पे, इकाई के स्थान पे 2 है और 100 यानी 102.0, ठीक है, यानी 102 इकाई आ गया। अब आया 600.8, 600.8, दशमलव के बाद 8 है और साथ में क्या है 600, यानी 600 है और दशमलव 8 है, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़े के सम यानी 600। आया समझ। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास है कि निम्न को दशमलव के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। पहला है 5/10, 5/10, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, 5/10 का मतलब क्या होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 गुना 1/10, 5 गुना 5, इसका मतलब ये होगा, यानी 1/10 क्या है हमारे पास दशांश है। और याद रखना दशांश को हम कैसे लिख सकते हैं, दशांश मतलब जो पॉइंट के बाद आता है कुछ, आया समझ, पॉइंट के, यानी 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं, पॉइंट के बाद क्या है 1, पॉइंट के बाद क्या है, पॉइंट के बाद है 1, आगे कुछ नहीं तो 0, यानी 1/10 को कैसे लिखते हैं 0.1 लिख सकते हैं, 0.1 की इसमें। आया समझ। अब कोई और होगा, जैसे ये 5/10, 5/10 को कैसे लिख सकते हैं हम, दशांश हिस्सा है मतलब दशांश के बाद 5 और आगे क्या आ जाएगा 0, कुछ नहीं तो 0, 5/10 को कैसे लिखते हैं 0.5 या 0.5। आया समझ। अब चलते हैं बी पार्ट में, जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतने ज्यादा आ जाएंगे। 3 + 7/10, अब है 3 + 7/10 को कैसे लिख सकते हैं, 7/10 का मतलब हो गया 7 गुना 1/10, 1/10 मतलब दशांश, दशांश मतलब जो दशमलव के बाद आए, यानी दशमलव के बाद क्या आ रहा है 7। आया समझ, दशमलव के बाद आ रहा है 7, एक दशमलव के एक मतलब दशमलव के ठीक एक बार, ना कि 2 एक बार, ठीक एक बार, दशमलव के ठीक एक बार 7 है, आगे कुछ नहीं तो 0, यानी 7/10 को हम लिख सकते हैं 0.0.7। और इनको जब जमा करेंगे तो क्या आ जाएगा, जमा करो इसको, दशमलव को जमा करना आता है, दशमलव की संख्या को, जैसे हमने 0.7 से मैंने कुछ जमा करना है, 0.7 में हमने क्या करना है 3 जमा करना है, 3 लिखेंगे यहाँ पे। अब हम 3 को कैसे लिख सकते हैं, मैंने बताया था एक क्वेश्चन भी आया था 600 कुछ ऐसे वाला, ये इससे पहले आया था, तो कुछ नहीं है तो दशमलव के बाद क्या लगा दो 0, इसका मतलब 3 भी होगा या 3.0 मतलब 3 ही है, ठीक है, हमने जमा करने के लिए दशमलव लगा दी ताकि ईजी हो जाए। तो ये आ गया 7, ये आ गया दशमलव और ये आ गया 3, यानी इसका मतलब हो गया 3 + 0.7 मतलब 3.7। आया समझ। चलिए सी पार्ट सी की तरफ चलते हैं, यानी 200 + 60 + 5 + 1/10 का मतलब क्या है, 1/10 का मतलब है 0.1, मतलब दशमलव के एक बाद 1 आया और 0.1, इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। अगर नीचे 1 0 है तो 1/10 मतलब दशांश है, तो जो दशमलव के ठीक मतलब ठीक एक बाद आने वाला है, ठीक बाद यहाँ पे 1 है तो 1, अगर 5 होता तो 5 आता 0.5, अगर 7/10 होता तो 0.7, अगर होता मान लो 8/10 तो 0.8। आया समझ। अब ठीक है, इनको सब जमा करेंगे, 260 + 5 हो गया 265,
प्लस 0.1 कितना हो जाएगा, करो उसको जमा, एक बार और सिखा देती हूँ उसको जमा करना। 265 है, हमने उसमें 0.1 जमा करना है। अब 265 को हमने दशमलव में ऐसे दशमलव लगा दो, कुछ नहीं है तो जीरो, ठीक है, कुछ नहीं है तो जीरो लगा दिया। इसके बाद में आप साथ में था 0.1, 0.1, ठीक है। अब इनको प्लस करेंगे तो क्या आएगा 1.562 यानी 265.1 यानी 265.1। आया समझ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारे पास बोल रहा है डी वाला 70 प्लस 8/10। आया समझ। अब 70 को कैसे लिखेंगे, 70 तो 70 रह गया, इसको आप लोग बताएंगे क्या कैसे लिखेंगे हम इसको। 8/10 को 0.8, 8/10 को 0.8, ठीक है। अब इनको जमा करेंगे दोनों को, क्या आ जाएगा 70.8। जमा करना है इसको उसी तरीके से जैसे मैंने बताया 70.8। अब चलते हैं अगला, ई पे हमारे पास बोल रही है 88/10। ये तो बहुत सिंपल है, 88/10 को कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पे 0.88 मत कर देना, 0.88 नहीं आएगा यहाँ पे। दशमलव 1/10 का मतलब क्या होता है, दशांश। दशांश का मतलब क्या है, 1/10 का मतलब क्या है दशांश का, जैसे नीचे 10 है उसका मतलब है दशमलव के ठीक एक बाद आ जाओ, तो दशमलव के ठीक एक बाद क्या आने वाला है 8 आने वाला है, ठीक है। 8 आ गया, और ये वाला 8 कहाँ जाएगा, ये पीछे नहीं जाएगा, इधर लग जाएगा, यानी 88 है तो बीच में ठीक एक बार 8.8 बन जाएगा इसका। आया समझ। अगला चलते हैं ये एफ पे। एफ पे है 4 सही 2/10, 4 सही 2/10। पहले तो चलो इसको, ये मिश्रित भिन्न है जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी, प्रीवियस चैप्टर में, इसको हम सरलतम रूप का इसका निकाल लेते हैं। सरलतम रूप कैसे निकलेगा, इसको गुणा करते हैं, इसको जमा करते हैं, समझ। यानी 4 × 40 + 2 42 बटे में आ गया 10। हर तो हमारे पास 10 ही रहने वाला है। अब 42/10 को कैसे लिखेंगे हम, 0.42 लिखेंगे, 0.42 लिखेंगे, नो। दशांश का मतलब होता है ठीक एक बार, मतलब और रकम नहीं आनी चाहिए उसके आगे, और रकम नहीं आएगी, यानी 42 है तो बीच में लगेगा, इधर लग जाएगा पॉइंट, मतलब दशमलव की ठीक एक बाद ही रकम रहनी चाहिए, हो गया 42/10 का मतलब हो गया 4.2। आया समझ। अब चलते हैं, चलिए अब चलते हैं जी पे। जी हो गया 3/2। अब इस भिन्न को क्या करना है तुमने, या तो उसको 10 में कन्वर्ट करो अगर दशमलव में, अगर आपको इजी रखना है, या इसको सीधा भाग करो। तो भाग वाला तो टफ रहेगा, उसको गुणा ही करते हैं। 2 को 10 बदलने के लिए 5 से गुणा करना पड़ेगा कि नहीं, 2 × 5 = 10, नीचे 5 से किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। आया समझ। तो 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, 15/10 बन गई। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, दशमलव में कन्वर्ट कर सकते हैं। 15 क्या होगा, कहाँ लगेगा पॉइंट, कहाँ लगेगा, एक ही जीरो है नीचे, सिर्फ 10 ही है, दशांश ही है, तो कहाँ पॉइंट लगेगा, ठीक एक बार, मतलब दशमलव के बाद सिर्फ एक रकम रहनी चाहिए, तो इनके बीच में आ जाएगा 1.5 हो जाएगा, यानी 3/2 जो हमारे पास था उसका मतलब हो गया 1.5 या 1.5। आया समझ। वैसे ही चलते हैं एच पे। इसके बाद जो आई जे के है वो आप लोग करेंगे 2/5। 2/5 है, या तो सीधे भाग कर लो, या फिर 5 को 10 में बदलने के लिए, ताकि दशमलव हमारे पास इसको दशमलव में परिवर्तित करने के लिए ईजी हो जाए। सॉरी, 5 को 10 में बदलने के लिए 5 दूनी 10 करेंगे, 5 को 2 से गुणा करेंगे 10 बन जाएगा, नीचे 2 से क्या है तो ऊपर भी 2 से करना पड़ेगा। अब आ गया 2 दूनी 4 बटे 5 दूनी 10। 4/10 को कैसे लिखेंगे, 4/10 को आगे कुछ नहीं इसके तो 0.4 यानी 0.4। चलिए फोर्थ क्वेश्चन हो गया इसका, जो आई जे के पार्ट है आपके लिए एक्सरसाइज है। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। निम्न दशमलव संख्याओं को भिन्न के रूप में लिखकर सरलतम रूप में लिखिए। हमारे पास एक दशमलव संख्या दी है उन्होंने, अब हमने उसका सरलतम रूप बनाना है। अभी हम सरलतम रूप का क्या बनाना था, दशमलव, अब इसको सरलतम रूप में बनाना है। हाँ 0.6 है, ठीक एक बात है, यानी ठीक एक बात, यानी नीचे तो आने वाला है 10, नीचे आने वाला है 10, क्योंकि दशमलव की ठीक एक बात क्या है, एक ही रकम है इसके बाद, ठीक है। तो इसके बाद नीचे आने वाला है 10, अगर पॉइंट हट गया तो क्या होता है 0.6 या फिर 6 बोल सकते हैं हम, ठीक है। पॉइंट हटाना तभी तो 10 बना, इसका तभी बना ना 10, तो 0 नहीं कुछ आना है, इसका मतलब हो गया 6/10। अब इसका सरलतम रूप कैसा होगा, सरलतम रूप, और मतलब सरलतम रूप कब होता है, जब उसको काट पीट के इतना छोटा कर दे कि उसका उसके बाद कोई सॉल्यूशन ना हो। इसको 2 से चला जाएगा, 2 × 3 = 6 और 2 × 5 = 10, इसका आंसर आ जाएगा 3/5। अब चलते हैं नेक्स्ट बी पे। बी में है 2.5। चलिए 2.5 है, नीचे 10 आ गया, क्यों, क्योंकि एक दशमलव के बाद एक ही रकम है, तो अगर दशमलव हट गया 10, उसका मतलब 10, ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा सिर्फ 25, यानी 25/10 आ गया। अब इसको और सरलतम रूप बनाना है इसका, तो क्या बन जाएगा 5 × 5 = 25 और 5 × 2 = 10, यानी 5/2। अब चलते हैं सी पे। सी में है 1.0। 1.0 को कुछ बन सकता है, 1.0 क्या बनेगा, 1/10 ही बनेगा ना, 1/10 नहीं बनेगा इसका,
हाँ, अब इसमें कंफ्यूज नहीं होता है। 1/10 किसका बनेगा? 1/10 बनेगा 0.1 का। ये है 1.0, मतलब दशमलव के बाद कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं दशमलव के बाद, तो 0 पॉइंट लगाने का, दशमलव लगाने का कोई मतलब नहीं। मतलब 1.0 का मतलब क्या है? 1 नहीं है सीधा, दशमलव के बाद 0 है मतलब कुछ नहीं है। अगर यहाँ कुछ होता है तो हम नीचे 10 लिखते हैं। आया समझ? तो उसका आंसर सीधा 1 होगा। अब चलते हैं डी पे। 3.8, 3.8 को कैसे लिख देंगे? पॉइंट हटाएंगे तो 10 बन जाएगा और ऊपर बच जाएगा सिर्फ 38। आया समझ? इसको काट पीट के छोटा कर देना। ई पे चलते हैं। ई पे आ गया 13.7। 13.7 का मतलब क्या हो गया? 13.7 का मतलब हो गया नीचे, ठीक दशमलव के मतलब दशांश है ये 10 आ गया। अगर पॉइंट हट जाता है तो 10 बन गया, और पॉइंट हट गया तो ये बढ़ गया सीधा 137। ठीक है, इसको काट पीट, अगर 7 है 10 है नहीं, बस ठीक है, काट पीट के छोटा बनना है तो बना दो, इसका सरलतम रूप कर दो। ई एफ पे चलते हैं। 21.2। अब नीचे आ गया 10 क्योंकि पॉइंट हटा, पॉइंट हट गया तो 10 नीचे आ गया और ऊपर बच गया सीधा 212। ये इसको छोटा करना है, इसको तो छोटा कर दो, मतलब सरलतम रूप में बदलना है तो सरल रूप में बदल दो इसको। नेक्स्ट चलते हैं 6.4। पॉइंट हटा, नीचे 10 आ गया और 64 बच गया ऊपर। ठीक है, और इसका सरलतम रूप क्या होगा? 2 पंजे 10, तो पीछे 2 32/5 आंसर आ गया। चलिए 6th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेंटीमीटर का प्रयोग करने मन को दशमलव रूप में बदलिए। अब हमने सेंटीमीटर का प्रयोग करना है। चलिए, मैंने आपको शुरू में बताया था, क्या बताया था? 1 मिलीमीटर जो है वो किसके बराबर होता है? 1/10 सेंटीमीटर के। शुरू में ही समझा दिया था मैंने आपको, ठीक है, सेंटीमीटर और मीटर वाला। तो 1 मिलीमीटर किसके बराबर होता है? 1/10 सेंटीमीटर। यानी ने बोला सेंटीमीटर का प्रयोग करके हमने इसको दशमलव में बदलना, तो सेंटीमीटर का प्रयोग करेंगे मतलब इसको मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे। सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 मिलीमीटर और 1/10 सेंटीमीटर के बराबर नहीं, 2 मिलीमीटर के बराबर होगा 2/10 सेंटीमीटर के। अब इसको दशमलव में कैसे बदलेंगे? दशमलव में कैसे बदलेंगे? 0, यानी ठीक एक बार दशमलव लगेगा, मतलब दशमलव के ठीक एक बार सिर्फ 1 रकम आएगी, 2, कुछ आगे नहीं था तो 0.2। आया समझ? चलिए बी पे चलते हैं। बी में कह रहे हैं ये 30 मिलीमीटर। 30 मिलीमीटर का मतलब क्या हो गया? 30 मिलीमीटर का मतलब हो गया 30/10। 30 मिलीमीटर का मतलब हो गया 30/10 सेंटीमीटर। हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि अगर 1 मिलीमीटर का मतलब है 1/10 सेंटीमीटर, तो 30 मिलीमीटर का मतलब हो जाएगा 30/10 सेंटीमीटर। आया समझ? और इसको कैसे लिख सकते हैं हम? इसको लिख देंगे 3 पॉइंट, देखिए क्योंकि बीच में पॉइंट लगेगा, 3.0 सेंटीमीटर। आया समझ? 3.0 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका। अब चलते हैं सी पे। सी पे कह रहा है 116 मिलीमीटर। 116 मिलीमीटर का मतलब क्या हुआ? 116/10 सेंटीमीटर, 116/10 सेंटीमीटर। अब पॉइंट लगाएंगे, 116 है, पॉइंट का लगेगा, ठीक है, ऐसे एक रकम के बाद ही लगेगा ना, 10 से, क्योंकि 11.6 इसका 11.6 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है हाँ 4 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर। 4 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर, यानी 4 सेंटीमीटर तो ऐसे ही रहने दो, मैंने पेंसिल वाला एग्जांपल दिया था वैसे ही क्वेश्चन है। 2 मिलीमीटर का मतलब क्या हो गया? 2 मिलीमीटर का हो गया 2/10 सेंटीमीटर, यानी 4 सही 2/10 सेंटीमीटर आए, वरना बना ये 4 सही 2/10 सेंटीमीटर हो गया। अब इसको मिश्रित भिन्न है, पहले इसका सरलतम रूप निकालो, यानी 10 चौका 40 और 42/10 सेंटीमीटर आया। हमने दशमलव में बदलना, दशमलव में बदलेंगे तो 4.2 सेंटीमीटर या 4.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, बीच में लग जाएगा, मतलब दशमलव की ठीक एक बार एक ही रकम रहनी चाहिए। अब जो इसका ई और एफ पार्ट है वो आपके लिए एक्सरसाइज है, ठीक है, इस ऐसे ही होने वाला है। अब चलते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोल रहा है। हमारे पास संख्या रेखा दी गई 7th क्वेश्चन में, बनाते हैं इसको। तो इसमें ए वाला पार्ट है, ए बोल रहा है इसका, ए इसमें बोला है कि नीचे हमारे पास संख्या रेखा पर कुछ पूर्ण संख्या दी, कि पूर्ण संख्या है ये, ठीक है। इसमें जो हमारे पास हम पार्ट में दे रहे हैं कि हाँ 0.88 है, सेकंड में 5.1, तो ये जो संख्या दी हुई है ये संख्या रेखा पर किन दो पूर्ण संख्याओं के बीच में आ रही है। चलिए पहले देखते हैं 0.8। अब इकाई के स्थान पे क्या है? 0 है, यानी ये 0 से शुरू होगा, और 0.8 है, यानी 1 से तो छोटा है। 0.8 किसे? 1 से छोटा है, यानी ये कहीं 0 और 1 के बीच में होगा। अब मैं आपको बताती हूँ, मैंने बताया था जैसे 0 से 1 का स्केल, सपोज इसको सेंटीमीटर वाला स्केल सोच रहा हूँ। अब इनके बीच में क्या है? मिलीमीटर के एक करके 10 पार्ट है, तो उसके 10 पार्ट 9, 1 2 3 4 5 6 7 8
9 और 10। ठीक है, इसके 10 पार्ट है, इसमें भी बीच में 10 पार्ट है, इधर भी 10 10 10 10 करके। ठीक है, फिर जाके मेरे पास एक पार्ट बन रहा है। अब 0.8 का मतलब है 0.1 यहाँ पे होगा, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 और 0.8 होगा इधर, 0.8 होगा यहाँ पे और 0.9 इधर है, तो और 0.10 का मतलब हो गया एक ही। अब ये 0.8 कहाँ किसके बीच में आ गया, किन दो पूर्ण संख्या के, ये आ गया 0 और 1 के बीच में। किसके बीच में आ गया, 0 और 1 के बीच में। बस ये आना है इसका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट पे हमारे पास 5.1। अब हमने देखना है 5.1। 5.1 को देखेंगे, हाँ 5.1 है मतलब 5 के बाद ही कहीं आने वाला है। 5.1 यानी 5 के बाद सीधा एक ही सेग 2 3 4 5, ये 5.2 होगा 3 4 5, यानी 5.1 किसके बीच में आएगा, 5 और 6 के बीच में। किसके बीच में आएगा, 5 और 6 के बीच में। अगला चलते हैं, अगला है 2.6 सी। 2.6 मतलब 2 और 6, 1 2 3 4 5 6, 2.6 यहाँ पे, 2.6 इधर है, 2.6 6 पार्टी हो गए, फिर 2.7 2.8 2.9 और 2.10, यानी वो सीधा 3 ही हो जाएगा। तो दैट मीन्स जो 2.6 आया किसके बीच में आया, वो आया 2 और 3 के बीच में। आया समझ। चलते हैं डी पे। डी में हमारे पास बोल रहा है 6.4 6.4। अब तो आपको समझ आएगा 6.4 किसके बीच में आएगा, 6 और 7 के बीच में। ठीक है, 6.4 ये वाला पॉइंट है, तो 6 और 7 के बीच में। अगला चलते हैं ई पे। ई पे बोल रहा है 9.0। हाँ 9.0 का मतलब क्या हुआ, 9.0 9.0 खुद ही क्या है, पूर्ण संख्या। 9.0 ये है, फिर 9.1 ही होगा, 2 होगा, 3 होगा। आया समझ, ये खुद ही क्या है, पूर्ण संख्या है। एफ पे चलते हैं 4.9। 4.9 4.9 किसके बीच में आ जाएगा, 9 इधर होगा, फिर 4.10 मतलब 5 आ जाएगा, 5.0 इधर, 4.9 उसको सीधा 5.0 आ जाएगा। तो 4.9 इधर आया तो 4 और 5 के क्या होगा, 4 और 5 के बीच में होगा। अब चलते हैं 8 क्वेश्चन पे। हमारे पास बोला है, अब हमारे पास संख्याएं दी है और दशमलव में, और उसको हमें संख्या रेखा पर वो करना है, छापना है। तो करते हैं, संख्या रेखा पर दर्शाओ नियमन को। 8वां है, 1 से लेके कहाँ तक बनाते हैं, 2.5 तक बनाते हैं। 0 1 एंड बड़े बड़े बनाते हैं, क्योंकि 1 और 2, ये 2 है और ये है 1। इसके बीच में 10 पार्ट बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, सपोज 9 है, इसको कर देते हैं 10, मतलब ये आ जाएगा यहाँ पे 1, ये वाला पार्ट। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और ये 10 आ गया। अब ये बोल रहे हैं ए वाला है 0.2, चलिए ए का मतलब हो गया 0.2, यानी ए आ गया, मतलब 0.2 कहाँ पे होगा, 0.2 होगा यहाँ पे, क्योंकि ये है 0.1, ये है 0.2, 0.2, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 0.2। इस बार 0.3 4 5 6 7 8 9 और ये आ गया फिर 1.0, 0.9 के बाद सीधा 1.0 यानी 1। अब चलते बी 1.9। 1.9 कहाँ होगा, 1 और 2 के बीच में, यानी 1.1 ही होगा। ठीक है, 1.1 या 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 और 1.9 हो गया ये वाला पॉइंट 1.9। 1.1 कहाँ होगा, 1 सीधा एक के बाद आ जाएगा, जो ये वाला हो जाएगा 1.1। ठीक है एक बात वाला। और अगला आ गया 2.5। 2.5 के लिए आगे जाना पड़ेगा, तो आगे और बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 2.5 क्या आ गया, 2 और 3 के बीच में, और कहाँ आ जाएगा 2.1 2.2 2.3 2.4 और 2.5, तो ये वाला पॉइंट आ गया 2.5। तो हमने मेंशन करने थे संख्या रेखा पर। अब है 9th क्वेश्चन में हमारे पास संख्या रेखा दी गई है और इसमें पॉइंट्स ऑलरेडी दिए, हमने बताना है कि वो कौन से पॉइंट है। ठीक है, लेट मी, पहले मैं संख्या रेखा बना देती हूँ। तो हमारे पास इसमें ए बी सी डी, ए बी और सी और डी दिए, इसके बताना हमने कि कौन कौन से पॉइंट है, मतलब ये संख्या रेखा पर दर्शाए गए हैं और कहाँ कहाँ है। तो ए तो हमारे पास यहाँ पे, बी यहाँ पे, सी यहाँ पे और डी यहाँ पे। तो ए काउंट करते हैं, ए यानी 0.0 कुछ होगा, तो 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7, ये आ गया 0.8। क्या आ गया है 0.8, तो ये आ जाएगा 0.8। बी, हाँ अब बी क्या है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। बी 1 के बाद आ रहा है, यानी 1.1 1.2 और 1.3 नंबर पे, यानी ये आ जाएगा 1.3। अगला चलते हैं सी आ जाता है 2 के बाद, यानी 2.1 2.2 पे 2.2 आ जाएगा। डी आता है यहाँ पे लास्ट में जाके 3 4 5 6 7 8 9, यानी 2.9, फिर अगला तो 3 है, यानी डी आ जाएगा 2.9 पे। वेरी सिंपल, आया समझ। चलिए अब चलते हैं 10th क्वेश्चन करते हैं। 10th क्वेश्चन में ए पार्ट बोल रहा है, इसमें एक रमेश है, रमेश की कॉपी की लंबाई 9 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर है।
5, अब इसकी सेंटीमीटर में इसकी लंबाई क्या होगी? अब मतलब इसका मतलब हमें इसको सेंटीमीटर में बदलना है। ये बोल रहे हैं कि सेंटीमीटर में इसकी लंबाई क्या होगी। चलिए बदलते हैं। ये आ गया 9 सेंटीमीटर, मैंने आपको बता दिया है। 1 मिलीमीटर अगर 1/10 सेंटीमीटर के बराबर में, तो 5 मिलीमीटर किसके बराबर होगा? 5/10 सेंटीमीटर के बराबर होगा। यानी इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया 9 सही 5/10 सेंटीमीटर। और इसको जब हम सेंटीमीटर में बदलेंगे, मतलब 9 10 90 प्लस 5 95/10 आ गया। और इसको दशमलव में बदलो, अब आ गया 9.5। ठीक है, बीच में लगेगा पॉइंट, मतलब एक रकम के बाद 9.5 सेंटीमीटर। इसका आंसर आ गया। आया समझ? अगला चलते हैं। चने के एक छोटे पौधे की लंबाई 65 वो है मिलीमीटर। इसका भी गोटर चने का पौधा है, उसकी लंबाई है 65 मिलीमीटर। अब इसकी लंबाई सेंटीमीटर में व्यक्त कीजिए। इसकी लंबाई हमने सेंटीमीटर में बदलनी है, वैसे ही आ जाएगा 1 मिलीमीटर अगर हमारे पास 1/10 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 65 आ जाएगा 65/10 सेंटीमीटर। आया समझ? अब 65/10 सेंटीमीटर को कैसे लिख सकते हैं? 6.5 लिखेंगे कि नहीं? 10 हटेगा तो दशमलव इधर लग जाएगा, दशमलव हटेगा तो 10 नीचे लग जाएगा, सेंटीमीटर। तो ऑलराइट हमारे पास 8.1 एक्सरसाइज थी, काफी लंबा होगा शायद लेक्चर, बट चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। अब मतलब नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2 की तरफ। अब